इस वैश्विक संकट की घड़ी में एक बड़ा धर्म संकट भारत पर आ पड़ा है। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की दयनीय स्थिति को देखकर भी आत्मा द्रवित हो जाती है। ऐसे संकट के समय में न्यूनतम योगदान जो हम कर सकते हैं वह यह है कि अपनी पॉजिटिव स्पिरिट को बनाए रखें, सभी को संघर्ष करने और लड़ने के लिए प्रेरणा देते रहें, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और यदि हो सकता है तो निस्वार्थ भाव से कोई सेवा यदि हम कर सकते हैं तो करें। अप्रचारित सेवा यदि हम कर सकें तो यह बहुत बड़ा योगदान हमारी तरफ से होगा। इस समस्या के ऊपर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। शीर्षक है अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गम खाकर गुस्सा पीकर जब पेट भरा तब पांव चले। गम खाकर गुस्सा पीकर जब पेट भरा तब पांव चले। अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। आगे की पंक्तियां हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि किसी का भी बचपन से घर छोड़कर जाने का स्वप्न नहीं होता है। आर्थिक परिस्थितियां विवश कर देती हैं और घर छोड़कर जाते समय तो उस श्रमिक की आंखों में भी 2 बूंद ही सही लेकिन आंसू तो आए होंगे। उसका भी दिल भर आया होगा। अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहता है। तो इसी भावना को प्रकट करती हुई अगली पंक्तियां हैं कि निश्चल मन का स्वप्न नहीं था यूं नितांत निर्वासित होना। निश्चल मन का स्वप्न नहीं था यूं नितांत निर्वासित होना। 2 स्थानों में बट जाना, निज तन से निष्कासित होना। जब आदमी अपना घर छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा कहीं रहती है, शरीर कहीं रहता है। वह हमेशा घर जाने के बारे में सोचता है किंतु यहाँ पर भी फंसा हुआ है। इन्हीं बातों को प्रकट करना चाह रहा हूं कि निश्चल मन का स्वप्न नहीं था यूं नितांत निर्वासित होना। 2 स्थानों में बट जाना, निज तन से निष्कासित होना। स्वेद समाहित अश्रु गिरे थे, दिखे न सबको भाव भले। उसके पसीने में उसके आंसू की बूंदें भी मिल गई होंगी। स्वेद समाहित अश्रु गिरे थे, दिखे न सबको भाव भले। अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। आगे की पंक्तियां शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में हैं कि हम क्या छोड़कर आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं और जो छोड़कर आए हैं उसी के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है और सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बड़े शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने गांव में की जाने वाली सामान्य गतिविधियों को भी याद करके भावुक हो जाता है। बड़े घरों और खुली हवा को त्याग कर वो छोटे घुटन भरे कमरों में रहने को मजबूर है। इसी भाव को प्रकट करते हुए ये पंक्तियां हैं कि ना प्रभात का अर्घ दिया, न संध्या बाती भजन सुना। न प्रभात का अर्घ्य दिया, न संध्या बाती भजन सुना। न आंगन की खाट धंसा जहां पर बैठकर वह आराम करता था। न आंगन की खाट धंसा, न खाया ताजा पका भुना। कीट पतंगों तिल चट्टों सा यापन करने किस चाव चले। अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। आगे की पंक्तियों में जिन्हें वह छोड़कर आया है उनके दर्द को भी व्यक्त करने का प्रयास है। घर जाने की आस में इधर
निर्वासित परेशान है और उधर वृद्ध माता पिता, बहन, पत्नी या और कोई परिजन जिन्हें वह घर पर छोड़कर आया है। हर मौसम, हर त्योहार, हर उत्सव, हर दुख में उसकी प्रतीक्षा करते हुए टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। और यह सब त्याग करने के बाद मिलने वाला जो एक सुख है वह भी एक मरीचिका के समान है, जिसकी तलाश में वह भागे चला जा रहा है। पलायन करने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ कर कहीं और लगा दिया जाए और वह मुरझा सा गया हो। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए अगली पंक्तियां हैं कि सारे उत्सव, सारे सुख दुख मृग तृष्णा की भेंट चढ़े। सारे उत्सव, सारे सुख दुख मृग तृष्णा की भेंट चढ़े। जलते बुझते नयन पिपासु, घन बरसे या जेठ चढ़े। सारे उत्सव, सारे सुख दुख मृग तृष्णा की भेंट चढ़े। जलते बुझते नयन पिपासु, घन बरसे या जेठ चढ़े। विषुवत वन के पादप जैसे, शीतोष्ण में जलें गलें। विषुवतीय वनों के वृक्षों को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगा दिया जाए तो क्या होगा? विषुवत वन के पादप जैसे शीतोष्ण में जलें गलें। अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। इन पंक्तियों में यही बताने का प्रयास है कि क्या घर वापस जाना यही उपाय है, और यदि होता तो घर छोड़ते ही क्यों? अब गांव में भी प्रियजनों को अकेले रहने की आदत पड़ चुकी होगी और शायद अब एक बार उड़ चुके इन पंछियों का उस घोंसले में ठिकाना नहीं बचा है। पथिक पलायन पीड़ाप्रद, पर पुनर्वास पर प्रश्न प्रचुर हैं। तब नियति निष्ठुर थी, अब अवसरवादी नियत निष्ठुर है। निज निर्भर निजता प्रियतर, रूपक खग नीड़ पड़ाव चले। अब जिन लोगों ने परिस्थितियों से समझौता करके अकेले रहने की आदत डाल ली है, शायद निजता उन्हें अधिक प्रिय हो गई है। इसलिए यह खग, यह पंछी जो उड़ चुके हैं, शायद वापस उसी निराश्रय में इनका ठिकाना ना हो। अपने अपने घाव लिए सब अपने अपने गांव चले। अपने अपने घाव लिए